हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। सो गाइस, आज का टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, यानी कि समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 9th है। ठीक है, और ये भी बता दूं बहुत आईएमपी क्वेश्चन है बेटा, इसको ढंग से समझिएगा। अगर आपने इसको स्किप करा तो आपका लॉस भी हो सकता है, क्या पता ये एग्ज़ाम में मिल जाए। चलो देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन की खासियत। चलिए, क्वेश्चन है इफ़ द थर्ड एंड नाइन्थ term of an AP are 4 and minus की 8 respectively। ठीक है, which term of this AP is 0। सबसे खासियत जो मैं बोल रहा था ना बेटा, जे वाली बात थी, AP is 0। बेटा इसमें क्वेश्चन में बोला है कि दो टर्म है, एक तो थर्ड और नाइन्थ, जिसकी वैल्यू दी गई है 4 एंड माइनस की 8। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0, यानी कि ऐसी कौन सी टर्म होनी चाहिए जिसकी वैल्यू मतलब जिसकी AP आपकी होगी क्या, 0। तो अब क्या कर सकते हो कि अब आप कैसे पता लगाओगे कि कैसी कौन सी टर्म है जिसकी वैल्यू 0 हो सकती है, यानी कि जिसकी AP 0 हो सकती है। चलो कोई इशू नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, बस मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन की बात जो बोली गई है उसके अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन के बाद हमने ये फॉर्मूला लिखा है AN इक्वल में A प्लस के N माइनस के 1 मल्टीप्लाई में D। ये मल्टीप्लाई है बेटा, थोड़ा गलती से गलत हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था, ये किस बात के लिए बताया था, मैंने इसलिए बताया था ना, ये लास्ट टर्म को डिनोट करता है, मतलब लास्ट टर्म के वैल्यूज़ को फाइंड आउट करता है ना। लेकिन इसी रीज़न से ये फॉर्मूला हमारे लिए गोल्डन फॉर्मूला है, यानी कि गोल्डन साबित हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो इस फॉर्मूले में खासियत क्या है, यहाँ पे बोला क्या है कि ऐसी कौन सी टर्म्स होनी चाहिए जिसकी वैल्यू 0 हो। इनने तो हमें पहले ही बता दी जिसकी वैल्यू 0 हो, यानी कि अगर मैं बात करूँ अभी हमें पता नहीं है कि क्या कौन सी टर्म ऐसी है जिसकी वैल्यू 0 है ना। तो यानी हमें ये बात तो पता है कि यहाँ पे 0 होना चाहिए, है ना। बट हमें बस एक बात इकलौती यही नहीं पता कि यहाँ पे A की वैल्यू क्या है और D की वैल्यू क्या है और N की वैल्यू क्या है। तो बेटा आपको बता दूँ, जो N यहाँ पे दिया गया है ना, वो वही है, वो टर्म ही है। ठीक है, जो वो टर्म्स बताते हैं ना, टर्म्स डिनोट कर दी, जैसे A के बेस में जो N दिख रहा है वो टर्म्स ही है, बट इसकी AP तो 0 दी गई है, हमें ये बात पता है, बट हमें ये नहीं पता वो कौन सी टर्म है, यानी कि N हमें पता नहीं है कि कौन सी है, मतलब यानी कौन सी टर्म है। अगर ये पता चल जाए तो हमें ये सारी वैल्यू सॉल्व हो जाए। तो इसको पता लगाने के लिए इसके आसपास के जितने भी सिपाही दिख रहे हैं ना, इनको हमें उड़ाना पड़ेगा, यानी कि हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। बात क्लियर हुई? अगर A यानी कि फर्स्ट टर्म और D यानी कॉमन डिफरेंस, ठीक है, और AN तो ऑलरेडी दिया ही है 0 गिवन में, तो ये आपको है ना क्या करना है, A और D को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बात पहले ही क्लियर हो गई, फाइंड आउट क्या करना है हमें, A और D को। अगर आपको ये बात मेरी क्लियर हो गई तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो गिवन में जो दी गई है वैल्यू, उनकी मदद लेनी पड़ेगी, उनकी सहायता से हमें इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपन क्या करते हैं, गिवन में क्या दिया है उसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो गिवन में दिया है, देखिए गिवन में क्या दिया है, थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म। तो बेटा थर्ड टर्म को मैं कैसे डिनोट करूँगा, मैं थर्ड टर्म को ऐसे डिनोट कर सकता हूँ, यानी कि A प्लस के 2D इक्वल में बेटा कितना आ जाएगी, थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, तो 4 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। ऐसे नाइन टर्म को मैं कैसे डिनोट कर सकता हूँ, A प्लस के 8D इक्वल में बेटा कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस के 8, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम इन दोनों के थ्रू A और D की वैल्यू निकालेंगे, उसे उसमें पुट करेंगे, और AN की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, क्या दी गई है बेटा, 0। ठीक है, अब करना क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा आप करो क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करने के लिए जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में उपयोग किया था किसका, एलिमिनेशन मेथड का, वही यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। तो अब मैं बार बार आपको लिखूंगा नहीं, अब डायरेक्ट सॉल्व करूँगा जिससे आपको टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन नंबर सेकंड में भी सेम उसी के मल्टीप्लाई का दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे A को ले रहा हूँ, तो A का मल्टीप्लाई कौन है, 1, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ का A का मल्टीप्लाई कौन है, यहाँ पे भी 1 है, तो वो यहाँ कर दो, तो आनी कौन सी है, यही वैल्यू आनी है। तो कन्फ्यूज़ मत हो, आप डायरेक्ट सुनो, करो कुछ मत, आप तो क्या करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, सॉरी इक्वेशन नंबर बेटा सेकंड है ना, उसको घटा दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के साथ। ठीक है, यानी इक्वेशन नंबर सेकंड
ऊपर आएगी और इक्वेशन नंबर 1 नीचे आएगा और उसमें बीच में माइनस, यानी कि माइनस कौन होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऐसे लिखने से आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो कैसे, a प्लस के 8d इक्वल में माइनस के 8 है बेटा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे a प्लस के 2d इक्वल में बेटा कितने 4 हो गए। जैसे कि मैंने बताया माइनस करना तो इनके साइन चेंज होंगे, ये माइनस हो गए लो। ठीक है, अब ऐसा है, माइनस का रूल कहता है कि जो अपन अंदर अगर ब्रैकेट में कोई भी अगर यहाँ माइनस का इंटू कर दें तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, अगर इनमें से जी प्लस होता इनमें जी माइनस होता और जब माइनस का इंटू होता तो ये प्लस हो जाता। सिंपल सी बात है, आपने एलिमिनेशन मेथड तो समझा है ना, वही है जी। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, ए प्लस का और माइनस का कैंसल, 8 में से 2 जाएंगे बेटा, 6 बचेंगे। ठीक है, पॉजिटिव बचेंगे या नेगेटिव, पॉजिटिव बचेंगे क्योंकि बड़ी संख्या पॉजिटिव है। इक्वल में बेटा अब यहाँ माइनस की 8 है, यहाँ माइनस की 4 है बेटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो माइनस के कितने आ जाएंगे बेटा 12 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे बेटा 12 आ जाएंगे। चलो 6 मल्टीप्लाई में दिख रहा है, हम डायरेक्ट काट सकते हैं बिल्कुल। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो बेटा डी की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 2। कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया क्या है, माइनस के 2। जब कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया बेटा, तो अब हमें क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो वो तो बहुत आसान है, क्या करना पड़ेगा, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही रख देते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने जी शॉर्ट में लिख दिया बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, चलो अब यहाँ पे देखिए, अब बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहाँ है बेटा, ए प्लस के 2d प्लस के 4 है, ए प्लस के 2d प्लस के सॉरी इक्वल के 4 है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ देखो ए की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है, माइनस के 2 आएंगे ब्रैकेट में, इक्वल में 4 ए। अब देखो माइनस के इंटू इसमें हो जाएगा प्लस में, तो ये माइनस हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएंगे, इक्वल में 4। माइनस के 4 इक्वल के बाहर भेज दो बेटा, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएंगे तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, यानी 4 + 4 हो जाएंगे हमारे 8। कितने हो जाएंगे 8। तो आपने देखा बेटा मैंने क्या सॉल्व करा, ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई 8 आ गई। साफ साफ आपको क्लियर हुई बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा था बेटा, है ना। चलो अगर आपको ये क्लियर हो गई है तो आप अब आगे की सॉल्विंग के लिए तैयार है। ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई, अब डायरेक्ट हमें क्या करना है बेटा, पुटिंग करनी है फॉर्मूले की। सो नाउ निकालना क्या है, ए पी मतलब ऐसा सीरीज़ बतानी है कि मतलब ऐसी टर्म बतानी है जिसकी ए पी हमारी 0 हो, है ना, इसकी ए पी हमारी 0। तो हम क्या करते हैं, नाउ हम जानते हैं क्या है ये फॉर्मूला, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ए एन इक्वल में ए प्लस के ब्रैकेट में n माइनस के 1 इंटू में है बेटा डी। ठीक है, जो भी वैल्यू हमारे पास है सबको पुट कर दो। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0, ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है 8, प्लस एन की वैल्यू नहीं है तो एज इट इज़ रहेगा 1 एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई में डी की वैल्यू कितनी है माइनस के 2 ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, अब ध्यान से सॉल्व करो, देखो एन अकेला छोड़ दो बाकी सबको सॉल्व कर दो, है ना। तो ए 0 इक्वल्स टू में बेटा ए आ जाएंगे, यहाँ पर 8, यहाँ देखो मल्टीप्लाई में है ये, तो ये पूरी वैल्यू और यहाँ माइनस का है, तो इस माइनस का इंटू यहाँ प्लस में कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा माइनस का। ठीक है, तो अब देखो 2 का इंटू एन में करा कितना आ जाएगा बेटा 2n, माइनस को 2 को इंटू माइनस के 1 में करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आप देखो भाई साइन अगर आप मान लो यहाँ पे भी लगाते हो तो ये ब्रैकेट में काम होगा, तो ब्रैकेट जैसे ही खोलोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे ना, तो ये प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, वही हमने किया है। ठीक है, चलो 0 इक्वल में बेटा यहाँ 8 आ जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस सॉरी 8 को रहने दो, एक काम करते हैं ना, 8 प्लस के हैं और 2 प्लस के हैं, 8 और 2 कितने हो जाएंगे बेटा 10, माइनस के 2n आ गए। अच्छा अब बेटा इसमें करो क्या, माइनस के 2n को इक्वल के बाहर भेज दो, जिससे क्या हो जाएगा ये 0 की यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, तो यानी कि ये 2n हो जाएगा एग्जिट, और यहाँ क्या बचेगा 10। n के मल्टीप्लाई में कौन है 2, इसको है ना किसके भेज दो बेस पे, इसकी मतलब इसके अपॉन में भेज दो। ठीक है, आपको समझ में आ रही है ना, इसके डिवाइड में आ गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो बेटा हमारी n की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारी n की वैल्यू 5। तो आपने देखा होगा कि मैंने क्या निकाला, वो कौन सी, मतलब इन्होंने बोला ना विच टर्म ऑफ द ए पी इज़ 0, तो आप बता सकते हो एंड 5th टर्म ऑफ द ए पी इज़ 0। ओके, चलो
अगर आपको ये क्वेश्चन अगर मेरा क्लियर हो गया हो बेटा, तो गाइज अभी अपनी अटेंडेंस लगा के हमें बात बताइए कि आप में से किसी ने हमारी ये वीडियो अगर पूरी देखी, तो वो अभी अभी लाइक का बटन ठोक दीजिए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आप लोग हमारी वीडियो देख चुके हैं, इतने लोग देख चुके हैं। ठीक है, मैं आप लोग को देख रहा हूँ, जल्द से जल्द आप हमारी लाइक के बटन को दबाओ। और कमेंट में अगर आपकी कोई अदर क्वेरी है अबाउट वीडियो या अबाउट मैथ्स इन 10th क्लास, तो आप हमें उससे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे ही हमारे कांटेक्ट में आएगा आपका कमेंट, हम आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है, दूसरी बात, अब आपको अगर अगर आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन। आने वाले कुछ ही दिनों में आपको कुछ नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी हमारे चैनल पर, यानी कि अबाउट वीडियोस ऑफ मैथ क्लासेस, है ना। तो मैथ्स की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी बहुत नई नई, तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन। आप उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाएंगे सबसे पहले। ओके गाइज, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो एंड फॉर योर टाइम गिव मी।